डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर जिसकी रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा कर दी गई है, उसमें बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि उनके तृतीय सेमेस्टर में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के औसत अंकों से कम अंक आ रहा है। साथ ही इंटर्नशिप के मार्क्स भी उनके कम दिए गए हैं। तो आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, पीएनपी के द्वारा आपके मार्क्स क्यों कम किए गए हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। साथ ही पीएनपी ने किस आधार पर आपके मार्क्स कम किए हैं, इसके बारे में भी जानेंगे और क्या आपके मार्क्स फिर से बढ़ेंगे, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले मैं कुछ डाउट्स आप लोग के क्लियर कर दूं। कुछ लोग के डाउट्स ये हैं कि जो इंटरनल मार्क्स है या फिर जो वाइवा वाला मार्क्स है वह कॉलेज के माध्यम से दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके कॉलेज का कोई भी रोल नहीं था तृतीय सेमेस्टर के अंक देने के संदर्भ में। यहाँ पर जो भी अंक दिया गया सिर्फ और सिर्फ पीएनपी के द्वारा ही दिया गया है। और दूसरी जो समस्या आ रही थी कि क्या अब फिर से मार्क्स बढ़ेंगे, तो अब आपका कोई मार्क्स नहीं बढ़ेगा। जो भी आपका रिजल्ट पर नंबर शो हो रहा है वह फुल एंड फाइनल है। अब नियम समझ लेते हैं कि किस आधार पर पीएनपी ने आपको मार्किंग की है। यहाँ पर शासनादेश जो जारी किया गया था डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट करने के संदर्भ में, उसमें यह आदेश दिया गया था पीएनपी को कि प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर के अंकों का औसत तृतीय सेमेस्टर में प्रदान कर दिया जाए। लेकिन उसके उलट पीएनपी ने कुछ अलग नियम अपनाया है अंक देने के लिए। क्या नियम कहता है, इसके बारे में समझते हैं। स्क्रीन पर आप एक कैंडिडेट के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के मार्क देख पा रहे हैं। इन्हीं के आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पीएनपी ने किस प्रकार से आपको तृतीय सेमेस्टर में अंक दिए हैं। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंक पर। यहाँ पर प्राप्तांक जब आप देखेंगे तो इसमें दो कॉलम बने होते हैं, पहला लिखित और दूसरा आंतरिक। लिखित का मतलब यह है कि जो आपका एक्सटर्नल परीक्षा होता है उसमें आप लोगों ने कितने अंक हासिल किए हैं उसके मार्क्स होते हैं। और सबसे नीचे लिखित वाले ही कॉलम में जो आपको 98 नंबर दिख रहा है, ये जो होता है इंटर्नशिप के मार्क्स होते हैं, जो आप किसी प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाकर के पढ़ाते हैं और वहाँ के प्राचार्य के द्वारा जो नंबर आपको दिया जाता है वही मार्क्स लिखित के सबसे नीचे वाले नंबर जो कि 98 है शो कर रहा है। अब आते हैं आंतरिक नंबर पर। तो जो आंतरिक वाला कॉलम है वह आपके कॉलेज के माध्यम से जो इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं उसके नंबर होते हैं। और आंतरिक वाले कॉलम में सबसे नीचे जो 99 लिखा हुआ है वह वाइवा का नंबर होता है, जिसे प्रैक्टिकल बोलते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आपके कॉलेज में आकर के वाइवा लेते हैं 100 अंक का, उसी के मार्क्स आंतरिक वाले में सबसे नीचे जो कि 99 दिख रहा होगा शो कर रहा है। अब देखिए, पीएनपी ने आपको तृतीय सेमेस्टर में इस आधार पर नंबर दिया है कि आपने लिखित परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक हासिल किए थे प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर को मिला करके। वहीं आपके तृतीय सेमेस्टर के लिखित परीक्षा वाले सभी नंबर दे दिए गए हैं। और आंतरिक मूल्यांकन में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर मिला करके आपने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए थे, उतना ही प्रतिशत अंक आपको आंतरिक में तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट में दिया गया है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए। यहाँ पर देखिए, ये प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले लिखित वाले कॉलम में जितने भी अंक दिए गए हैं 98 वाला, यानी कि इंटर्नशिप वाले सभी को जोड़ करके, इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो इनका मार्क्स प्रथम सेमेस्टर में 326 अंक आता है। और प्रथम सेमेस्टर में लिखित वाली जो परीक्षा है वो कॉलम 375 अंक का होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी कि इनके द्वारा 375 में 326 अंक प्रथम सेमेस्टर में पाया गया था। डेटा याद रखिएगा। अब आते हैं सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट पर। सेकेंड सेमेस्टर में जो लिखित वाला कॉलम है 99 तक, यानी इंटर्नशिप, सभी के मार्क्स आपको जोड़ लेने हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल एग्जाम आप देते हैं और जो इंटर्नशिप के मार्क्स हैं सभी को जोड़ लेना है। इनके सेकेंड सेमेस्टर में इनके द्वारा 309 अंक प्राप्त किए गए थे। और सेकेंड सेमेस्टर में जो लिखित परीक्षा वाला कॉलम है वह 350 अंक का होता है। आपको पहले वाला डेटा याद होगा। प्रथम सेमेस्टर में इनके द्वारा 326 अंक पाया गया था और सेकेंड सेमेस्टर में 309 अंक पाया गया है। अब अगर मैं 326 में 309 अंक जोड़ देता हूं तो इनके द्वारा प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर मिला करके लिखित वाले कॉलम में 635 अंक बनते हैं, जो कि लिखित वाले कॉलम में आ रही है। अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि प्रथम सेमेस्टर में 375 अंकों में लिखित का मूल्यांकन किया जाता है और द्वितीय सेमेस्टर में 350 में लिखित का मूल्यांकन किया जाता है। तो दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो 725 अंक बनते हैं। यानी कि इन्होंने 725 अंक में 635 अंक प्राप्त किए थे। अब अगर 635 को मैं 725 से भाग दे देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इनका प्रतिशत जो आ जाता है आप देख लीजिए, इनका प्रतिशत आता है 87.5862%। यानी कि लिखित वाले कॉलम में इनके द्वारा 87.58% अंक हासिल किया गया है।
यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान ये दीजिएगा कि पॉइंट के बाद इनमें 5, 8, 6 आ रहा है। ठीक है, पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है अगर वो 5 या फिर 5 से ज़्यादा होगा तो 87 के जगह एक जोड़ दिया जाता है, यानी कि 88 इनको कंसीडर किया जाएगा। और अगर पॉइंट के बाद 5 से कम कोई डिजिट होती है तो इनका 87 ही कंसीडर किया जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 5 है तो इनका जो प्रतिशत बन रहा है लिखित में वह 88 माना जाएगा। यानी कि तृतीय सेमेस्टर में इनके प्रत्येक सब्जेक्ट में 88% अंक इनको दिया गया होगा। उदाहरण के तौर पर समझिए, जो 50 अंक का सब्जेक्ट होगा उसका जब आप 88% निकालेंगे तो ये आता है 44 नंबर। ठीक है, याद रखिएगा 50 वाले सब्जेक्ट में 44 अंक इनका आ रहा है। 25 वाले सब्जेक्ट में अगर मैं इसका 88% निकालता हूं तो 22 नंबर अंक इनका 25 नंबर वाले सब्जेक्ट में आ रहा है। वहीं अगर बात करें इंटर्नशिप की, जो कि 100 अंक का होता है, तो अगर उसका मैं 88% निकालता हूं तो यहाँ पर 88 अंक आता है। ध्यान दीजिएगा, सभी लिखित वाले कॉलम के अंकों का 88% मैंने निकाला है। 50 में इनके द्वारा 44 अंक आ रहा था, क्यों? क्योंकि 88% 50 का मैंने निकाल लिया। 25 का 88% कितना आ रहा था? 22 अंक आ रहा था। और 100 का 88% जो इंटर्नशिप वाला था उसमें 88 अंक आ रहा है। अब आते हैं तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट पर, जो कि इनके द्वारा प्राप्त किया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, थर्ड सेमेस्टर का इनका रिजल्ट जो 50 अंक का पेपर था इसमें 44 अंक इनके द्वारा प्राप्त किया गया है, और 25 में 22 अंक दिया गया है, और इंटर्नशिप में 88 अंक दिया गया है। उम्मीद करता हूं जो कॉन्सेप्ट पीएनपी ने अपनाया आपको क्लियर हो गया होगा, और आंतरिक वाले नंबर को भी इसी के आधार पर आपको दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नंबर क्यों आपका कम हुआ है। जो इंटर्नशिप वाला जो मार्क्स था, बहुत से अभ्यर्थियों ने ये प्रश्न किया था कि उनको 99 अंक मिला था, जो कि कॉलेज में उन्होंने इंटर्नशिप का लेटर सबमिट किया था कॉलेज को, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं वो 75, 70, 72 इस प्रकार से आ रहे हैं। तो यह इसी बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपके लिखित परीक्षा में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में मिला करके आपने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए थे, उसी के आधार पर आपको इंटर्नशिप के मार्क्स भी दिए गए हैं। और दूसरा सवाल ये आ रहा था कि औसत से मार्क्स कम क्यों दिए गए हैं, तो इसका जवाब ये है कि चूंकि आपको औसत वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अपनाया ही नहीं गया है, और जो आप लोगों ने देखा होगा कि 87 दशमलव कुछ इनके द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किया गया था। तो अगर पॉइंट के बाद 5 या फिर 5 से अधिक अंक आता है तो पहले वाले डिजिट में एक जोड़ दिया जाता है, लेकिन पॉइंट के बाद अगर 4 या फिर उससे कम कोई अंक आता है तो उसके पहले वाले डिजिट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपका पॉइंट 5 से नीचे आ रहा है तो वह पहले वाले डिजिट को ही कंसीडर करेंगे। अगर आपका 88.25 आ रहा है तो यहाँ पर सिर्फ 88 पीएनपी ने कंसीडर किया है। पॉइंट के बाद जो .25 आ रहा था उसका आपका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है आपके नंबर से, इसी वजह से आपके मार्क्स ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होते चले गए हैं। और वो जो कम हुआ है वह प्रत्येक सब्जेक्ट में कम हुआ है, जिसकी वजह से जब आप सभी का ऐड करेंगे तो 4-5 नंबर आपका कम आ रहा होगा औसत से। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न है तृतीय सेमेस्टर में अंकों की विसंगति को लेकर के, तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।